हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पीके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मैंने भारत के राष्ट्रीय उद्यान के पहले पार्ट में भारत के 15 राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बता चुका हूं, उसी तरह यह भारत के राष्ट्रीय उद्यान का भाग 2 है। इसमें भी मैं 15 राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार के पास है। करीब 9 राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है कैपेबल राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है गैलाथिया। कौन सा है? गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है महात्मा गांधी मरीन वांडूर। महात्मा गांधी मरीन वांडूर राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल दिया गया है। अभी कल 18 तारीख को माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदल के माउंट मणिपुर, क्या हो गया है? माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। 6वें नंबर पे आता है सैडल पीक। कौन सा आता है? सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। फिर अभी इसके बाद देखते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा 3 और राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं? नॉर्थ बटन, मध्य बटन और साउथ बटन, 3 और हो जाते हैं। तो इसमें कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला है कैपेबल, दूसरा है गैलाथिया, तीसरा है महात्मा गांधी मरीन, चौथा है रानी झांसी मरीन, पांचवा है माउंट हैरियट माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान और छठवां है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसके 3 और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताता हूं। तो 7वें नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान है, 7वें नंबर पे वो है नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान। 8वें पे आता है मध्य बटन राष्ट्रीय उद्यान और 9वें नंबर पे आता है दक्षिणी बटन। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि दक्षिणी बटन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दक्षिणी बटन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अंडमान निकोबार पे स्थित है। तो ये हो गए अंडमान और निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान। ये हो गए अंडमान और निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में पहला है पापीकोंडा नेशनल पार्क। दूसरा है पापीकोंडा नेशनल पार्क, दूसरा है श्री वेंकटेश्वर
राष्ट्रीय श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो आंध्र प्रदेश में पहला है पापीकोंडा नेशनल पार्क, दूसरा है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी रामेश्वरम, राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों देखिए, आंध्र प्रदेश में पहला है पापीकोंडा नेशनल पार्क, दूसरा है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी रामेश्वरम आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी ओरंग असम और राजीव गांधी नागरहोल यह कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप लोग याद रखिएगा, राजीव गांधी से राजीव गांधी के 3 नाम होते हैं। पहला आता है राजीव गांधी रामेश्वरम, तो यह आंध्र प्रदेश का हो जाता है। दूसरा आता है राजीव गांधी ओरंग, तो वह असम का हो जाएगा। और तीसरा आएगा राजीव गांधी नागरहोल, तो वह कर्नाटक का हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो अरुणाचल प्रदेश में पहला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है मौलिंग नेशनल पार्क। कौन सा है? मौलिंग नेशनल पार्क। तो पहला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मौलिंग नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश के बाद हम लोग चर्चा करेंगे असम राज्य की। किस राज्य की? असम राज्य की चर्चा करेंगे। तो असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो अगर राज्यों की बात की जाए तो असम दूसरे नंबर पे आता है। असम के पास 7 राष्ट्रीय उद्यान है। असम दूसरे नंबर पे आता है राष्ट्रीय उद्यानों के मामले में। तो असम का पहला कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। तीसरा है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला हो गया मानस, दूसरा हो गया काजीरंगा, तीसरा हो गया नामेरी। देखिए 2 राष्ट्रीय उद्यान नए इसमें बनाए गए हैं। तो चौथे नंबर पे आ जाता है रैमोना राष्ट्रीय उद्यान। रैमोना राष्ट्रीय उद्यान जो कि 5 जून 2021 को इसको बनाया गया नया राष्ट्रीय उद्यान है। इस असम राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यानों को बनाया गया है। और दूसरा कौन सा नया राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है? तो दिहिंग पटकाई। इसको 9 जून 2021 को स्थापित किया गया। तो असम राज्य में 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को बनाया गया है। उसके बाद 6वें नंबर पे आता है डिब्रू साइखोवा। कौन सा आता है? डिब्रू साइखोवा। तो पहला मानस, काजीरंगा, नामेरी, रैमोना और एक आ जाता है राजीव गांधी ओरंग। कौन सा आ जाता है? राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला हो गया मानव। देखिए इसमें 2021 में ये 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा गया है असम राज्य में, रैमोना राष्ट्रीय उद्यान और दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 जून 2021 को या 9 जून 2021 को। और पहले के जो थे वो 5 थे। तो देखिए मानस, काजीरंगा, नामेरी, डिब्रू साइखोवा और राजीव गांधी ओरंग
या 5 जो है पहले के राष्ट्रीय उद्यान थे असम के, और रैमोना और दीघ पटकाई ये 2 नए राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के बनाए गए हैं। असम राज्य के बाद हम लोग जिस राज्य की चर्चा करेंगे वह है बिहार। तो बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसको मैं एक लिख दे रहे हैं वाल्मीकि। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय उद्यानों के क्रम में अगला जो राज्य है वह छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का जो पहला है हो जाता है वो हो जाता है इंद्रावती। कौन सा हो जाता है छत्तीसगढ़ का पहला? इंद्रावती। इंद्रावती कुटरू। इंद्रावती कुटरू राष्ट्रीय, इंद्रावती कुटरू राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे नंबर पे आता है गुरु घासीदास। कौन सा आता है? गुरु घासीदास, गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ का जो आता है उसका नाम है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे नंबर पे गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान, तीसरे नंबर पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड की। झारखंड, झारखंड और गोवा। यहां पे लिख दीजिए झारखंड और यहां पे लिख दीजिए गोवा। इन दोनों राज्यों में एक एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और गोवा में है मुल्लेम। कौन सा है? मुल्लेम नेशनल पार्क। कौन सा है? मुल्लेम नेशनल पार्क। तो झारखंड में हो गया बेतला राष्ट्रीय उद्यान और गोवा में हो गया मुल्लेम नेशनल पार्क। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो इसके बाद आ जाता है गुजरात। इसके बाद कौन सा राज्य आता है? गुजरात। तो गुजरात में पहला है वंशदा। कौन सा है? वंशदा, वंशदा राष्ट्रीय, वंशदा नेशनल पार्क। दूसरा है ब्लैक बक, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा है मरीन, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों जो मरीन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत का पहला समुद्री अभयारण्य है। भारत का पहला समुद्री अभयारण्य है जिसकी स्थापना 1982 में इसकी स्थापना मरीन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। अब इसके बाद गुजरात के बाद बात करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा, तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है
सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग आगे बात करते हैं हरियाणा तक हो गया हमारा। हरियाणा के बाद हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश। किस पे चलते हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो पहला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है खीर गंगा। कौन सा है? खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरे नंबर पे है पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा, पीन वैली, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान। तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी हैं यह राष्ट्रीय उद्यान हुए। ग्रेट हिमालयन, खीर गंगा, पीन वैली, सिंबल बारा, ये हिमाचल प्रदेश के क्या हो गए? राष्ट्रीय उद्यान हो गए। इसके बाद हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश के बाद चलते हैं हिमाचल प्रदेश के बाद जो हमारा अगला राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पहला है सिटी फॉरेस्ट सलीम अली। कौन सा है? सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क। दूसरा है दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो जम्मू कश्मीर के 3 राष्ट्रीय उद्यान जो है हो गए। जम्मू कश्मीर के बाद हम लोग जिस राज्य की बात करेंगे वह है झारखंड। झारखंड में इकलौता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड के बाद हमारा कर्नाटक और केरल को एक साथ करेंगे। तो चलते हैं कर्नाटक राज्य में। पहले कर लेते हैं केरल। केरल में पहला है पंबादम सोला राष्ट्रीय उद्यान। पंबादम सोला राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है मठीकट्टन सोला। कौन सा है? मठीकट्टन सोला राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है, पहला है पंबादम सोला, दूसरा है मठीकट्टन सोला और तीसरा है अनामुदी सोला। अनामुदी सोला राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। 5वें नंबर पे आता है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो पंबादम सोला राष्ट्रीय उद्यान, मठीकट्टन सोला, अनामुदी सोला, एराविकुलम और साइलेंट वैली। और 6वें नंबर पे हमारा आता है पेरियार। कौन सा आता है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो गए केरल के राष्ट्रीय उद्यान।
किस राज्य के हो गए? केरल के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। अब हम लोग आगे चलते हैं और कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो कर्नाटक में पहला है अंसी। कौन सा है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान। पहला कौन सा है? अंसी। दूसरा है अंसी, पहला है अंसी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है बन्नेरघट्टा। कौन सा है? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पे भारत का बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य। बन्नेरघट्टा तितली अभ्यारण्य भारत का पहला तितली अभ्यारण्य बेंगलुरु में था, बेंगलुरु में खोला गया था। तो पहला है अंसी, दूसरा है बन्नेरघट्टा, तीसरा है बांदीपुर। कौन सा है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है कुद्रेमुख। कौन सा है? कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। और पांचवें नंबर पे आता है नागरहोल, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो गए हमारे कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक और केरल के हो गए। इसके बाद हमारा अंतिम राज्य है इस पार्ट का मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। अंतिम है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार के पास। अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पास है। तो पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार। कौन सा है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा आ जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। छठवां आ जाता है माधव राष्ट्रीय उद्यान। सातवां आ जाता है संजय राष्ट्रीय उद्यान। आठवां आ जाता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और नौवां पहला है बांधवगढ़, जीवाश्म, सतपुड़ा, वन विहार, कान्हा, माधव, संजय, पन्ना। संजय राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय, पन्ना। और अंतिम का जो है राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा है? तो अंतिम राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच। कौन है? इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, छठवां है माधव राष्ट्रीय उद्यान, सातवां है संजय राष्ट्रीय उद्यान, आठवां है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, नौवां है इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों
आज राष्ट्रीय उद्यान का भाग 2 भी समाप्त होता है यहाँ पे। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन की सीरीज ला रहा हूँ तीसरे वीडियो में, जिसमें कि करीब 70 क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित, जिसे आप जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करके हमको मोटिवेट कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करके अच्छी से अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।